नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र पुष्पक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टैलेंट कल्चर। आज हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह जी राजपूत है उपस्थित है। इनसे कुछ आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश के बारे में। नमस्कार भाई। नमस्ते। सबसे पहला सवाल तो ये है हमारा कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें क्या आपसी फूट बहुत चल रही है, तो जैसा अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो आपसी फूट को मिटाने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस में आपसी फूट है, तो ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आता कि हमारी पार्टी में आपसी फूट है। अगर आपसी फूट होती तो आज हम दतिया जैसी एक महत्वपूर्ण सीट जो भाजपा की मानी जाती है, उस सीट पर कहीं ना कहीं नुकसान लेकर बैठे होते। मगर हमारी एकता का ही एक नतीजा है कि हमने दतिया जैसी महत्वपूर्ण सीट कांग्रेस पार्टी की एकता की वजह से जीती है और पूरे प्रदेश में संदेश दिया है कि कांग्रेस एक है और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है। जैसा आपने अभी दतिया की बात निकाल ली है, जैसे दतिया उपचुनाव की आपने भी कुछ अभी कल या परसों में उसकी वो भी निकाला है, खुशी मनाई है, लेकिन वो तो सीट पहले से कांग्रेस के पास थी, तो उसमें कुछ नया क्या है? कांग्रेस के पास थी, मगर एक प्रदेश स्तर का नेता भारतीय जनता पार्टी का नरोत्तम मिश्रा जी वहां पर लड़ रहे उनके साथ उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट के लिए मतदान के लिए अपील कर रहे हैं जनता से। साथ ही एक त्रिकोणीय चुनाव उस क्षेत्र में था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो प्रभावित था उससे। मगर उस विषम परिस्थिति में भी जहां सिटिंग एमएलए जो हमारे थे उन्होंने भी पार्टी के साथ विश्वासघात किया, उस स्थिति में अगर हम कांग्रेस को जिता कर लाए हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और इससे एक पॉजिटिव संदेश पूरे प्रदेश में गया है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि चुनाव खत्म होते ही बड़े नेता और प्रवक्ता केवल राजधानी का या बड़े शहरों तक सीमित रह जाते हैं, आप इस धारणा को कैसे बदलेंगे? देखिए, चुनाव और जनसेवा में समझता हूँ कि दो अलग अलग पहलू है राजनीति के। जो व्यक्ति धरातल पर रहकर जनता की सेवा करता है उसे दिल्ली और भोपाल की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका काम अगर जनता के बीच में रहकर वो कर रहा है तो करेगा और निश्चित रूप से पार्टी को उसका प्रतिफल मिल जाता है। अब जो लोग भोपाल की और दिल्ली की राजनीति करते हैं, फोटो की राजनीति करते हैं, उनके लिए फिर चुनाव में बड़ी दिक्कतें और मुश्किलें पैदा होती है जब जनता उन्हें पहचानने से मना कर देती है। और आपने कई उदाहरण ऐसे देखे होंगे, जैसे अभी पिछले दतिया के चुनाव में ही भाजपा के प्रत्याशी को लोग नहीं पहचान रहे थे, तो ये वही भाजपा और दिल्ली का उदाहरण है। मगर कांग्रेस में हमेशा रीति नीति रही है कि लड़ने वालों को हम आगे करते हैं और आगे देकर जाएंगे। कई बार आरोप लगता है कि वो जो विपक्ष है सिर्फ बयानों तक सीमित रहता है और सड़कों पर आंदोलन मजबूत नहीं दिखता, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस लगभग 25-30 सालों से मध्य प्रदेश में विपक्ष के तौर पर काम कर रही है और इन 25-30 सालों में हमने जितनी लड़ाइयाँ किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवा के लिए, पूरी जनता के लिए लड़ी है, कई उदाहरण हमारे पास है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ बयान नहीं है, हमने लड़ाई है लंबी लड़ी है और उनके रिजल्ट हम लेकर आए। हम क्षेत्रीय आधार पे भी अगर कहें तो राजगढ़ जिले में भी हमने बहुत बड़ा एक आंदोलन, आपने कुछ दिनों पहले गौवंश का एक मुद्दा उठाया था कि तलेन के ब्रिज पर भी गौवंश बैठे रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं दुर्घटना की स्थिति होती है। मैं स्वयं उस लड़ाई के लिए एक बड़ा साक्षी रहा हूँ जब मैं तलेन से अपने पूरे कांग्रेस जनों के साथ राजगढ़ में कलेक्ट्रेट घेराव के लिए लोगों को लेकर गया था और हमारे नेता प्रियव्रत सिंह जी के आदेश से और उनके नेतृत्व में हमने लगभग 3-4 हजार कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया था ताकि जिले में जो गौवंश के हाल है उसमें सुधार हो। तो कमलनाथ जी के कार्यकाल के दौरान जो गौशालाएं बनी उनका नियमित संचालन हो ताकि ये गौवंश का रखरखाव अच्छे से किया जा सके। तो ऐसे कई मुद्दे जिन पर हमने जमीनों पर लड़ाई लड़ी है और एक समस्या का निवारण करवाया है। अब ठीक है, तो प्रदेश की बात हो गई, अपन आते हैं अपनी स्थानीय समस्या पे तलेन को लेकर। जी। जैसे तलेन में काफी समय से डॉक्टरों की मांग चल रही है, तो विपक्षी जो अपने जो तलेन में जो शासकीय हॉस्पिटल है जी। इसकी मांग को तेज क्यों नहीं करता है डॉक्टरों की मांग को? जैसे पक्षी जो सत्ताधारी दल है उनसे तो लगभग लोगों को उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि जैसे एक बार पहले भूमि पूजन भी हुआ, दूसरी जगह अस्पताल बन रहा, मतलब ये लॉलीपॉप वगैरह, तो क्या इनसे उम्मीद खत्म हो चुकी है? पर कांग्रेस इस चीज मुद्दे को क्यों जड़ से क्यों नहीं पकड़ रही है? देखिए, बिल्डिंगें बनाना, अस्पताल बनाना ये समस्या का हल नहीं है। आपके पास बिल्डिंगें बहुत सारी हो जाती है मगर उन बिल्डिंगों में संचालन के लिए अगर डॉक्टर ही नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं इसके पीछे वर्तमान सरकार है उसकी विफलता स्पष्ट नजर आती है। हमने समय समय पर इस बात के लिए विषय भी उठाया है, मुद्दा भी उठाया है और आने वाले समय में हम इस पर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। तो मतलब जैसे अब तो चुनावी टाइम आएगा, अब तो बीजेपी भी उस चीज के मुद्दे को उखाड़ेगी, लेकिन इतने सालों से उस मुद्दे को कांग्रेस पकड़ के क्यों नहीं मतलब उसका समाधान क्यों नहीं कर पाई? हमारे लोगों ने समय समय पर इसकी बातें रखी है और समय समय पर हमने इसके मुद्दे उठाए
मगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी पकड़ेंगी, तो बीजेपी को किस आधार पर आप इस मुद्दे को उठाने के लिए हकदार मानते हैं? आज 25-30 सालों से उनकी सरकार है, तलेन नगर परिषद में उनका अध्यक्ष है, और उनके अध्यक्ष और पूरी सरकार होने के बावजूद भी अगर वो यहाँ के अस्पताल की स्थिति नहीं सुधार पाए, तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह है, उनकी कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह है। रही बात हमारी, तो हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। कांग्रेस की जो बैठक होती है उसमें कहीं ना कहीं चर्चा चल ही रही होगी, तो आपके हिसाब से नगर में किसको टिकट मिल सकता है कांग्रेस से? देखिए, अभी किसी प्रकार का कोई कुछ आरक्षण नाम तो चल रहे होंगे ना। अभी किसी प्रकार का कोई चुनाव को लेकर आरक्षण तय नहीं हुआ है। जब तक शासन प्रशासन यहाँ आरक्षण तय नहीं कर देता, चुनाव की प्रणाली तय नहीं कर देता, तब तक पार्टी या पार्टी का कोई भी पदाधिकारी इसलिए अधिकृत नहीं है कि वो किसी का नाम आगे रखें या किसी नाम को लेकर आपके सामने आए। तो मैं इस मंच पर अभी ये नहीं बता सकता कि कौन यहाँ पे हमारा प्रत्याशी होने वाला है और किसके लिए हम प्रचार करने वाले हैं। ठीक है, फिर लास्ट सवाल है कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप जनता तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हो तो बिल्कुल स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने गति से आप तरक्की कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस बधाई के पात्र हैं कि आप लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र के माध्यम से और इस लोकतंत्र में लोगों की समस्याओं को तलेन के हलचल के माध्यम से उठा रहे हैं। और जनता तक मेरा सिर्फ यही संदेश है कि कांग्रेस आपकी अंतिम लड़ाई तक हर पायदान पर आपके साथ खड़ी है। सिर्फ इस बार न्याय करना है और इस बार न्याय आपको बिल्कुल हटकर करना है। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, जनता कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस हमेशा जनता का साथ देगी, और मैं स्वयं आप सबके लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।